सो आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और इससे पहले कि हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं और विनती और प्रार्थना करते हैं पिताजी। जबकि हम वचन के भाग में जाते हैं पिताजी, सो जो भी वचन आपके द्वारा मुझे मिला पिताजी और आपके आत्मा के द्वारा, उन सब बातों को पिता परमेश्वर अर्थात आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर मैं बता सकूं, सुना सकूं, ऐसा अनुग्रह मेरे जीवन में प्रदान करें। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं है, ऐसी कोई लियाकत नहीं है पिताजी, कि आपकी उन अद्भुत बातों को जो आपने हमारे जीवन में दे के रखी है पिताजी, उन सब बातों को पिता परमेश्वर एज इट इज सबको बता सकूं, समझा सकूं। सो पवित्र आत्मा, आपसे विनती करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप स्वयं आकर अपने परिचय को हम पे सर्वव्यापी कर रहे हैं। मेरी आत्मा प्राण देह को आप अपने नियंत्रण में लीजिए और साथ ही साथ सुनने वालों को पिता परमेश्वर, जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए सब पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना के रखें। कान दे, जो वचन पिता परमेश्वर वो उनके कानों से उनके मनों में जाता है, वो पिता परमेश्वर विश्वास के साथ उनके मनों में बैठने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और अधिकाई से वो अपने हृदयों में आपके वचनों को बसने दे और वो उनके मनों में जड़ पकड़ने वाला हो सके। सो पिता दया करें, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर करें। सबों की आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने होठों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ पिताजी। हर एक शब्द आपकी ओर से हो पिताजी। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन तो एक आमीन। बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। तो वचन को पढ़ने में कौन अगुवाई करेगा आज, क्योंकि भाई अमन का गला ठीक नहीं है। मैं पढ़ता हूँ सर। अच्छा, ललित भाई पढ़ेंगे। जी 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 सर। हाँ, तो ललित भाई आप पढ़ने में हमारी सहायता करें। सो आप निकालें हमारे साथ मत्ती रचित मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20वां अध्याय और उसके पहले पद से लेके 16 पद तक पढ़ना है। जी, मत्ती 20 अध्याय 1 पद से एक स्वर्ग का पद से राज्य। 16 पद तक। जी, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लाए। उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजारों में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, उन्हें तो 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उन्होंने उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र,
मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे एक दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, और बहुत ही अच्छी रीति से ललित भाई पढ़ने में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, इस वचन को बहुत से लोग अक्सर कोड करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसके 16 पद को। और अकेला ऐसा नहीं कि ये 16 पद में पाया जाता है कि जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? बहुत से लोग कोट करते हैं इस वचन को, जी हाँ। है ना? आज इस वचन का सार आपके सामने परोसूंगा मैं कि इसका मतलब है क्या। वैसे तो कोड बहुत से लोग करते हैं, हर जगह लिखा हुआ है वचन। मत्ती रचित सुसमाचार को अगर पढ़ेंगे आप तो उसके 19 अध्याय उसके 30 पद में भी ये बात लिखी हुई है। देखें, पढ़िए इसी के 20 अध्याय के ऊपर जो आखिरी पद है। मत्ती पर 19 अध्याय का अंतिम पद इसमें लिखा है, परंतु परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। मरकुस 10 उसके 31 पद में भी सेम बात लिखी है। लूका उसका 13 अध्याय उसके 30 पद में भी सेम बात लिखी है। लेकिन आज इसको समझना है कि आखिर ये है क्या जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पिछले हैं वह पहले होंगे और जो पहले हैं वह पिछले होंगे, और क्यों होंगे, उसके होने का कारण क्या है, इसको हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है? तो परमेश्वर का वचन जब शुरू होता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 1 पद से, तो वहां इस तरह से लिखा है कि स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। लगा, कहाँ पे लगाए? दाग की बारी में मजदूरों को लगाए। अच्छा, तो ये कौन है जो अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाना चाहता है? क्योंकि ये जो है बारी के मजदूरों का दृष्टांत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, और वहां इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि अपनी दाख की बारी में एक स्वामी है जो मजदूरों को लगाना चाहता है। ठीक है? अगर हम सांसारिक जीवन को अगर देखते हैं तो हर एक व्यक्ति इस संसार में जब आता है, ठीक है, अपने एजुकेशन अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार वो अपना जॉब करता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई एडवोकेट बन जाता है। ठीक है? कोई किसी पद पे चला जाता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, कोई बिजनेस करने लगता है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति रहता है जो कभी कोई काम नहीं करता, जब या वो संसार की दृष्टि में उस योग्य नहीं होता कि संसार उसको अपने किसी काम में रख सके। तो उसे एक ऐसे व्यक्ति के दृष्टांत के विषय में बताया है कि जो बेरोजगार है, जो कोई काम नहीं कर सकता, उसको कोई काम पे नहीं रखता, और दाग की बारी का स्वामी मजदूरों की तलाश में निकल रहा है सवेरे। ठीक है? आपने इस दृष्टांत को कई बार पढ़ा भी होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ये कई बार भी और आपने पढ़ा होगा कि जब वो शुरुआत करता है तो उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाग की बारी में भेजा। तो ये दाग की बारी है क्या चीज, इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, है ना? किसी को मालूम हो तो वो बताएं, और नहीं सर, मालूम है इज़राइल तो का हम घराना। उसको। जी, यशायाह 5 इज़राइल का घराना। हाँ जी। यशायाह उसका 5 अध्याय निकालिए हमारे साथ आप सब।
ठीक है, जिनको पता है ललित भाई ने तो बता दिया, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके सामने इस विषय को रखेंगे। यशायाह उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़िएगा ललित भाई। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है और बस उसका बस बस प्रिय बस पौधा। बस बस भैया, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। अब इज़राइल का घराना जिसको परमेश्वर बोलता है यहोवा के दाख की बारी, अर्थात दाख की बारी तो किसका घराना है? इज़राइल का घराना। इज़राइल का घराना। और परमेश्वर का पुत्र दृष्टांत की रीति पे इस बात को बता रहा है कि उसने मजदूरों में से एक दिनार रोज पर ठहराया कि उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। ठीक है, अपनी दाख की बारी में भेजा मतलब इज़राइल के घराने के बीच में काम करने के लिए भेजा। तो ये किसके विषय में बोल रहा होगा? इज़राइल की। इज़राइल के घराने में जिसको भेज रहा है, जिस मजदूर को भेज रहा है, वो कौन है? वो मजदूर कौन है? यहूदी। वो मजदूर है परमेश्वर का सेवक। ओह, ठीक है, जी। कौन है वो मजदूर? परमेश्वर का सेवक। चलिए हमारे साथ जल्दी से एक वचन और निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 35 पद से पढ़िएगा ललित भाई। जी। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया और वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। किससे कहा था ये प्रभु यीशु मसीह ने? खेत के स्वामी से। चेलों से कहा था। ये चेलों से कहा था उसने। अगर 37 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तब उसने अपने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। आप समझ रहे हैं? जी हाँ। पके खेत जो है वो है तो बहुत, लेकिन समस्या ये है कि मजदूर क्या है? थोड़े हैं। थोड़े। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। मजदूर भेज दे अर्थात किसको भेज दे? सेवक। सेवक को भेजे। और सेवक कौन बनेगा? किसको मैंने। सेवक बोलता है परमेश्वर? सेवक किसको बोलता है परमेश्वर? चेलों को। ठीक है, सब उसके सेवक नहीं हो सकते। अब आगे पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय उसके 3 पद से आगे पढ़िए। मत्ती ललित भाई 20 अध्याय 3 पद से आगे। जी। फिर फिर एक बार दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उन्होंने उनसे कहा। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। देखिए, सबसे पहला मजदूर दूसरे पद में हम देखते हैं जहां पे नियुक्ति होती। ठीक है, और नियुक्ति किस बात को लेके होती? मजदूरी को लेके। सबसे पहला जो मजदूर होता है, जो मजदूरों को ठहराया जाता है, तो उन्हीं मजदूरों से पूछा जाता है। तो मजदूर लोग बोलते हैं कि भाई 1 दिनार रोज पे हम काम करेंगे। अगर हम काम करेंगे तो हमको कुछ चाहिए, तो क्या चाहिए? तो बोलते हैं 1 दिनार।
लेकिन जब एक पहर दिन चढ़ जाता है, तो एक पहर दिन चढ़े हुए उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। अब ये दूसरे टाइप के मजदूर है, मतलब दो कैटेगरी अब आपके सामने रखी जा रही है। और उनसे इंदिरा बहन, जी। आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए, वो जो आवाज आ रही है ना वो नहीं आएगी, है ना। तो दूसरे जो मजदूर खड़े थे, जिनके विषय में बता रहा है कि एक पहर दिन चढ़े, तो उनसे भी परमेश्वर बोल रहा है कि भाई तुम भी काम करो, तुम लोग क्यों बेकार खड़े हो। तो तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। यहाँ पे कितना ठीक है वो नहीं बताया जा रहा, मतलब मजदूरी यहाँ पे तय नहीं हो रही है मजदूरों की, लेकिन यहाँ स्वामी बोल रहा है कि जो ठीक होगा मैं तुमको वो दूंगा। और मजदूर भी चुपचाप दाग की बारी में जाके काम करने लगते हैं। फिर लिखा है 5 पद में, अगर आप पढ़ेंगे, कि दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 6वें पद में पढ़ते हैं कि 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। ठीक है। उसने उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ। और अगर हम इसको पढ़ते जाते हैं तो लिखा है, सांझ को दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे। तो सबसे पहले मजदूर कब आए थे? सुबह के समय। फिर दूसरे मजदूर कब आए? एक पहर दिन चढ़े। ठीक है। और तीसरी पारी के मजदूर कब आए? दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर। और चौथे जो मजदूर उसने काम पे लगाया वो क्या रहे? 1 घंटा दिन रहे। मतलब दिन को खत्म होने में मात्र 1 घंटे बचे हुए थे। और लिखा है कि 1 घंटा दिन रहे, 1 घंटा दिन रहे वाले भी मजदूर आए। और जब सांझ हो गई, ठीक है, जब सांझ हो गई तो दाग की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा कि मजदूरों को बुलाकर पिछले से लेकर पहले तक उन्हें मजदूरी दे। अब 9 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, नार मिला। मतलब शुरुआत कहाँ से की गई पेमेंट की? सबसे अंतिम से। पेमेंट देने की शुरुआत कहाँ से की गई? जो सबसे बाद में आए थे उन्हें पहले पेमेंट दिया गया। सबसे बाद में आने वालों को पहले पेमेंट दिया गया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग सबसे बाद में आए और उनको पेमेंट मिलना चालू हुआ, और उनको भी कितना मिला? पेमेंट कितना अरे, एक मिला? दिनार। एक दिनार। 1 दिन। तो 1 दिनार जब उनको पेमेंट मिला, फिर उसके बाद जो लोग आए थे वो लोग कब के आए थे? दूसरे और तीसरे पहर वाले। और उसके बाद जो उसके पहले जो आए थे वो एक पहर दिन चढ़े। और उसके पहले जो लोग आए थे वो मॉर्निंग में आए थे, सुबह आए थे। तो सुबह वालों को क्या लगा होगा कि उनको कितना पेमेंट मिलेगा? हाँ जी। सबसे ज्यादा उन्हीं को मिलेगा लगा। उनको लगा कि भाई हमको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जो लोग घंटा पहर वाले आए हैं, जब उनको 1 दिनार मिल रहा है तो हम तो सुबह से काम कर रहे थे। कोई भी होगा तो उसके दिमाग में यही बात आएगी। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अब हमारे साथ आप पढ़िएगा 10 पद से, ललित भाई। जी। अ, जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। जब देखिए, मिला अब तो धीरे धीरे पढ़िएगा ललित भाई, है ना। जी। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक ही दिनार मिला। तो भाई उनको अधिक क्यों मिलेगा, जबकि पहले से ठहराया गया था उनको कि उनको एक ही दिनार पे लगाया गया था। लेकिन जो बाद वाले आए थे उनको क्या ठहराया था क्या परमेश्वर ने 1 दिनार पे? नहीं ठहराया था। किसी को नहीं ठहराया था। उनको तो बस इतना बोला
कि तुम लोग बेकार खड़े हुए हो, तो उनसे बस इतना ही कहा कि तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, बस इतना बोला था। उनको एक दिनार के लिए नहीं ठहराया था। और जो ठीक था, परमेश्वर ये बता रहा है कि वो उनको भी उतना ही दे रहा है। क्यों दे रहा है, आगे पढ़िए। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, हम्म। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तू ही ने मुझसे एक दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इन पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? अब इसी रीति देखिए, से यहां जो बोलता है परमेश्वर का वचन कि क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया था भला कौन है। भला कौन है? बाइबल किसको भला बोलती है? मेरी आवाज आ रही ना आपको? जी जी आ रही सर। भला भला भलाई करने वाला कौन है? एकमात्र परमेश्वर। परमेश्वर है ना। और परमेश्वर क्या है, अन्यायी नहीं है। देखिए, दृष्टांत की रीति पे बाइबल इस बात को बता रही है कि वो स्वामी है कौन। और यही ये बात प्रकट हो रही है, जहां 13 पद से इस बात को बताया जा रहा है कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझे एक दिनार न ठहराया था? मतलब दिनार जो ठहराया गया था वो किसकी ओर से ठहराया गया था? मजदूरों की ओर से। और बोलता है कि जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। अब आपने देखा होगा कि अगर आज की बात करें, अगर 2023 की बात करें, तो हमसे भी पहले जिन्होंने परमेश्वर को काम को किया, जो परमेश्वर के चेले हैं, ठीक है, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा का आरंभीकरण किया, जिन्होंने परमेश्वर के काम की शुरुआत की, वो हमसे कई साल पहले से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? या किया है कि नहीं? आज अगर पतरस की बात करें, पौलुस की बात करें, यूहन्ना की बात करें, और अगर इस जनरेशन से आज की बात करें, तो अगर मैं मेरी बात करता हूँ, पर्टिकुलर मैं खुद की बात करता हूँ, तो मैं घंटा पहर वाला ही व्यक्ति हूँ। ठीक है। जिसका भी माइक अनम्यूट है वो कृपया अपना माइक म्यूट कर दीजिए, तो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मैं अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं, तो मैं अगर स्वयं के विषय में बताऊं, तो मैं घंटा पहर वाला व्यक्ति हूं। अब बात क्या होती है, परमेश्वर के काम को जब एक व्यक्ति करता है, जिस काम के विषय में अभी हमने देखा कि दाग की जो बारी है, अर्थात इज़राइल का जो घराना है जिसके बीच में परमेश्वर भेज रहा है, वहां पर एक व्यक्ति जो पहले से काम कर रहा है, उसने क्या कर दिया था? 20 अध्याय के 12 पद को फिर से पढ़िएगा, 11 और 12 पद को, जी ललित भाई। जी। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। देखिए, अभी हमारी बेला बहन इसी विषय को आप लोगों के सामने रख रही थी कि समस्या क्या है कि परमेश्वर के काम को अगर एक व्यक्ति करता है ना, तो उसको कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्रियो। ये इसलिए मैं आप लोगों के सामने इस विषय को खोल रहा हूं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने परमेश्वर के काम को कुड़कुड़ा के कर दिया, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो पहले भी काम कर रहा था और पहले से काम कर रहा था, वो पहले से काम करने वाला व्यक्ति बाद में काम करने वाले व्यक्ति के बराबर तो परमेश्वर ने स्वयं उसको ठहराया है उसको। यहाँ कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है।
कोई सीनियरिटी नहीं चलती यहाँ पे इस काम में। और अगर परमेश्वर का चेला बनना है तो यहाँ परमेश्वर का वचन एक ही बात बोलता है कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया, अर्थात जिसका समर्पण सबसे ज्यादा अच्छा होगा, उसको परमेश्वर बढ़ा देता है। और बाइबल इस बात की साक्षी हमारे सामने स्वयं देती है मेरे प्रियो। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि परमेश्वर ने स्तिफनुस को किस सेवा के लिए चुनवाया था? खिलाने अगर पिलाने। हम खिलाने खिलाने पिलाने पिलाने की की। सेवा, ठीक है। और अगर आप प्रेरितों के काम हमारे साथ आप निकालिए, प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय और उसके दूसरे पद से पढ़िए। जी। तब तब उन 11 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। आगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितिनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किल्किया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा को जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ चढ़ आए और और उसे पकड़कर महासभा में ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा, यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। देखिए, यह है प्रमोशन। जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने स्तिफनुस को चुना था, उस सेवा से उसको भी बढ़ा रहा था परमेश्वर। और खिलाने पिलाने की सेवा से अब वो सुसमाचार की सेवा में आ गया है। और वचन इस बात की गवाही देता है, हमको बताता है, 8 पद से अगर हम पढ़ते हैं कि स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े काम, अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबिरितीनों की कहलाती थी और कोरेनी और सिकंदरिया और किल्किया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, ठीक है। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था, वे सामना ना कर सके। जबकि अगर हम देखते हैं तो उस समय स्तिफनुस से भी ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। वो थे, पतरस थे, याकूब थे, यूहन्ना थे, और भी लोग थे। लेकिन परमेश्वर ने अब स्तिफनुस को इस काम के लिए चुन लिया। अब वो खिलाने पिलाने से ऊपर चला गया, प्रमोट हो गया।
तो इसका कारण ये नहीं था कि पहले वालों ने इस बात को लेके बड़बड़ा दिया, कुड़कुड़ा दिया कि प्रभु हम भी तो हैं, हम तो पहले से सेवा कर रहे हैं, आपने ऐसे कैसे स्तिफनुस को बढ़ा दिया। कभी भी परमेश्वर के लोग जो इन बातों को जानते हैं और समझते हैं, मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को उठाए तो उसके लिए आप प्रार्थना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना, ठीक है। कभी कुड़कुड़ाने मत लग जाना कि हमें हमसे ज्यादा ज्ञान उस व्यक्ति को कैसे आ गया, वो कैसे जानने लग गया, कैसे वचन की बातों को समझने लग गया। क्योंकि परमेश्वर ने सारा वचन जो है वो भेद की रीति पे लिख के रखा है। कभी हमसे ये गलती ना हो जाए, क्योंकि चूंकि परमेश्वर ने इस बात को मुझ पर प्रकट किया, मुझे बताया, और इसलिए बताया कि मैं जितने भी लोगों में जाके सुसमाचार प्रचार करता हूँ, सबसे पहली बात उन लोगों के सामने यही रखता हूँ कि आप में से कोई कुड़कुड़ाना नहीं, कभी कोई बड़बड़ाना नहीं। क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर सबको एक सी पेमेंट दे, और सैलरी या पेमेंट या मजदूरी या मुकुट या प्रतिफल देने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर से हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आपने उसको इतना दिया तो हमको इससे ज्यादा दो, नहीं। मेरे बाद भी जो व्यक्ति सेवा करने आएगा, हो सकता है कि परमेश्वर उसको मुझसे भी ज्यादा भेद दे दे, और भी ज्यादा भेद उस पर प्रकट कर दे। तो ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे प्रियो, जो एक व्यक्ति पर होता है। और वचन अगर हम देखते हैं तो इसी रीति से बताया, इसी रीति से जो पिछले हैं वो क्या होंगे, पहले होंगे। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, उस सेवा को करता है, और अगर वो आनंद से नहीं करता, खुशी से नहीं करता, पूरे मन से नहीं करता इस काम को, कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के करेगा, बड़बड़ा बड़बड़ा के करेगा। मान लीजिए आज जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा कि जब एक परमेश्वर झुंड उनको सौंपता है, अब वो रात में 1:30 बजे सो रहे हैं या दिन में 2:30 बजे सो रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई आप सो रहे हो, किसी व्यक्ति का, कलीसिया से किसी का फोन आ जाए, किसी को कोई बात जानना है, समझना है, तो वो आपको फोन लगाएगा उस वचन को जानने समझने के लिए। तो आपने फोन उठाया और एकदम उससे बोले कि ये कोई टाइम है आपका फोन लगाने का, कोई तरीका होता है क्या? हम 2:30 बजे सो रहे थे, 3 बजे सो रहे थे, आपको हमारा ये टाइम टेबल पता नहीं है, ये है और वो है, बड़बड़ा कुड़कुड़ा के अगर फोन रख दे तो सामने वाले को बहुत ठोकर लगती है इस बात से। और परमेश्वर ने अपनी भेड़ों को उसे दिया है रखवाली करने के लिए, अपनी भेड़ों को उसे दिया है चारा खिलाने के लिए, अपनी भेड़ों को दिया है कि वो भटके ना, इधर उधर ना जाए। तो उस पे उसको अधिकार नहीं चलाना, मेरे प्रियो, उसको संभालना है, उसको प्यार से रखना है। क्योंकि जिस दिन प्रधान रखवाला आएगा, तो प्रधान रखवाला इन सारे भेड़ों को, इन झुंडों को अपने पास ले लेगा। तो और इसका प्रतिफल, इसका मुआवजा, इसकी मजदूरी, इसकी पेमेंट वो रखवाले को देगा, अर्थात मजदूर को देगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही गहरा है। कहाँ किस वचन को एक व्यक्ति को कोट करना है, क्योंकि मैंने देखा कभी कभी लोग अन्यथा इस वचन वचन को कोट कर देते हैं कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले होंगे वो पिछले होंगे। वचन की गंभीरता को एक व्यक्ति जानता नहीं है, समझता नहीं। अगर वो वास्तविक रूप से परमेश्वर का चेला बन गया है, तो परमेश्वर ये बात चेलों से कह रहा है, सबसे नहीं कह रहा है, ठीक है। चेलों को ये दृष्टांत बता रहा है, चेलों से कह रहा है, चेलों को समझा रहा है, चेलों को बता रहा है कि तुमको भी कुड़कुड़ाना नहीं है, तुमको भी बड़बड़ाना नहीं है। लेकिन जिस दाग की बारी में परमेश्वर भेजता है काम करने के लिए, वहां चुपचाप चले जाओ। क्या प्रतिफल मिलेगा, बाद वालों ने इसकी चिंता नहीं की, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया। और ये भी हो सकता है मेरे प्रियो कि जो घंटा पहर वाले रहे, उन्होंने उतना काम करके दिखा दिया होगा जो लोग सुबह से उस काम को नहीं कर पाए होंगे। क्योंकि आखिरी के टाइम पे जिन्होंने काम लिया है उस दाग की बारी में, उन्होंने फुर्ती से उस काम को किया। सो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपनी भेड़ों के पास, अर्थात इज़राइल के पास रखवाली करने के लिए भेज रहा है, चारा खिलाने के लिए भेज रहा है, और उन भेड़ों की चिंता कर रहा है जिनकी कोई रखवाले नहीं है, जैसा कि अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में पढ़ा। एक बार फिर से पढ़ दीजिए आप।
अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, कौन सा सर? मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 35 और 38 पद। जी जी। मत्ती 9 अध्याय का 37 और 38 पद। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। अच्छा, ये बात यीशु ने क्यों कहा था? क्योंकि जब यीशु जब सब नगरों और गांवों में फिरता हुआ चला जा रहा था और आराधनालयों में उपदेश भी कर रहा था और राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा, तो उसने एक चीज देखा। क्या देखा उसने? भीड़ को देखा। तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। और ये देख के वो हो गया व्याकुल, परेशान हो गया कि ये सब के सब भटके हुए। और इन लोगों की परिस्थितियों को देख के, इन लोगों की मानसिकता को देख के, इन लोगों की समस्या को देखने के बाद जब वो चेलों की तरफ देखता है, तो चेलों से यही कहता है कि देखो, पके खेत कितने ढेर सारे हैं, बहुत खेत हैं पके, लेकिन समस्या क्या है? चेले कम है, मजदूर कम है। मजदूर कितने हैं? थोड़े। आप बाइबल को जहां से भी देखेंगे, बात वहां घूम फिर के थोड़े पे ही आके रुक जाती है। ठीक है, भीड़ बहुत है लेकिन चेले थोड़े हैं। तो बोलता है, खेत के स्वामी से विनती करो कि वह खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो मजदूर भेजेगा कैसे परमेश्वर? भाई, चेला, अगर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला बनता है, तो देखिए बाइबल हमको इस बात के बारे में स्पष्ट करती है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब एक व्यक्ति चेला बनता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, तो उसकी कुछ योग्यता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले दिनों बोला था कि भाई, अगर एक व्यक्ति को, किसी लड़की को नर्स बनना है, तो नर्स बनने के पहले उसको 11th 12th बायो से पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद वो बीएससी में एडमिशन लेगी। ऐसे ही सिस्टम है ना सांसारिक पढ़ाई का। तो प्रभु यीशु मसीह के पास अगर एक व्यक्ति आता है, तो उसकी योग्यता क्या है? चलिए जल्दी से इसको हम समझेंगे। चेला बनने की जो योग्यता है वो है क्या? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 37, 38 और 39 पढ़िए। जी। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो हम्म। बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और हम्म। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने हम्म। प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो योग्यता क्या है फिर? अभी आपने पढ़ा ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 37, 38 और 29 पद पढ़ा। तो योग्यता क्या है? अगर प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए? अपना क्रूस लेकर उस यीशु मसीह के पीछे चलना। थोड़ा सा और उसको डिफाइन करें। प्राण देने के लिए तैयार। नहीं नहीं, उसको हाँ, अच्छे से पढ़िए ना, फिर से पढ़िए, 37 पद से पढ़िए। जी। जो इसमें माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे हम्म। योग्य नहीं, और हाँ, जो अब बेटा, आप बताइए किसके योग्य नहीं है वो? यदि हम योग्यता चेला अपने बनने देखिए के क्या माता है? लिए। पिता या बोलता है अपने जो माता परिवार, या पिता को, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है, बोलता। तो योग्यता क्या है? कि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा अगर प्रिय जाने, तो किसको प्रिय जाने? प्रभु को। परमेश्वर को। परमेश्वर अगर को। मान लीजिए मैं परमेश्वर को प्रिय जानूंगा, तो माता पिता क्या हो जाएंगे मेरे लिए? सेकेंडरी। सेकेंडरी होंगे। माता पिता अप्रिय हो जाएंगे। ठीक है।
कोई प्रिय होगा, कोई अप्रिय होगा, तो पहला नंबर किसका आ जाएगा? परमेश्वर का। और दूसरे नंबर पे कौन होंगे? कौन होंगे? माता पिता। बेटा बेटी। अगर हम 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं तो पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़। दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। दूसरी आज्ञा क्या है? तो अपने लिए मूर्ति खोद कर न बनाना। तीसरी आज्ञा क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, तो रटी होना चाहिए सबको। जी, तीसरी क्या है? बताइए जल्दी से। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। हाँ, आगे। विश्राम दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। हम्म। तो पहली आज्ञा माता क्या पिता। है? कि तू मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। दूसरी है कि भाई तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना। तीसरी है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण रखना। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर पांचवी आज्ञा क्या है? अपने माता पिता अपने का माता पिता का आदर करना। तो अगर आज्ञाओं में भी देखते हैं तो माता पिता जो पांचवें नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी को प्रिय जानेंगे तो किसी ना किसी को तो अप्रिय जानना ही पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि परमेश्वर ने भी आपसे कहा कि मुझे समय दो, अर्थात हमारे आत्मिक पिता ने हमसे कहा कि मुझे समय दो, और आपके सांसारिक पिता ने या आपके बायोलॉजिकल फादर ने भी बोल दिया मुझे समय दो, और दोनों ने एक ही टाइम मांग लिया आपसे, शाम के 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक, तो आप किसको समय देंगे? प्रभु को देना परमेश्वर को समय देंगे सर। समझ में आ गई आपको बात? जी। तो बाइबल ये शिक्षा नहीं दे रही कि अपने माता पिता को छोड़ देना। ठीक है। कि लंगोट बांधना, कमंडल उठाना और घर को त्याग देना। बाइबल हमें ये बता रही कि हमें परमेश्वर को प्रिय जानना है। किसको प्रिय जानना है? परमेश्वर को प्रिय। परमेश्वर को। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति माता पिता को ज्यादा प्रिय जानता है और परमेश्वर को सेकंड नंबर पे रखता है, तो वो क्या हो गया? परमेश्वर के योग्य है कि नहीं है? जी, परमेश्वर परमेश्वर को की योग्य नहीं है फिर। मेरे योग्य योग्य नहीं है, वो योग्य नहीं रह गया, वो अयोग्य हो गया। तो परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसके 37 पद में इसी बात को बता रहा है कि जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। ठीक है। आगे बोलता है कि और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक, जो बेटे या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह भी मेरे योग्य नहीं है पिता। अगर एक व्यक्ति चलो माता पिता को नहीं प्रिय जानता लेकिन बच्चों को प्रिय जान रहा है। मान लो बच्चे ने बोल दिया पापा 7 बजे ना मुझे मार्केट लेके चलना। क्यों बेटा? पापा मेरे को आइसक्रीम खिला देना। अब वो टाइम संगति का है या परमेश्वर को देने का है? लेकिन हम उस टाइम को परमेश्वर को ना देके अगर बच्चे को दे रहे हैं तो किसको प्रिय जान रहे हैं फिर? बच्चे को प्रिय जान रहे हैं। बच्चे को प्रिय जान रहे हैं, मतलब आपने परमेश्वर को अप्रिय जानना। तो अगर परमेश्वर को अप्रिय जाना तो फिर आप क्या होगा परमेश्वर के लिए? योग्य हो कि अयोग्य हो? अयोग्य हो अयोग्य। गए। 38 पद में कहता है कि जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। तो क्रूस लेके मेरे पीछे चलने का मतलब क्या हुआ? क्रूस उठाना। क्रूस उठाना मतलब अपने आपे का इनकार करना। नहीं, क्रूस उठाने का मतलब पूछ रहा हूँ। दुख उठाकर प्रभु के पीछे चलना। हाँ जी। क्रूस का मतलब होता है दुख। क्रूस उठाना अर्थात अपना दुख उठाना। परमेश्वर का वचन बोलता है ना इब्रानियों की पत्री में कि उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो प्रभु यीशु मसीह भी ये कह रहा है कि अब तुमको अपना दुख उठाना है क्योंकि तुमको आज्ञा माननी सीखनी है। तो आज्ञा कैसे सीखोगे मानना? तुमको दुख उठाना पड़ेगा। हर एक आज्ञा के पीछे एक दुख जुड़ा हुआ है। और अगर आप परमेश्वर के विचार को अपने भीतर ले लेते हो, जैसा पतरस बोलता है कि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश को सहता है, तो ये क्या है?
सुहावना है। क्योंकि क्लेश उठा के ही तुम परमेश्वर की क्या करोगे, महिमा करोगे। तो ये तो सबसे पहली बात है, योग्यता। ठीक है, कि अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है तो सारे रिश्ते, नाते, परिवार, सब चीज जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज जो प्योरिटी है वो किसकी है, परमेश्वर की। कि हमको पहला समय या पहला महत्व परमेश्वर को देना है। तब बोलते हैं कि हमने परमेश्वर को महिमा के सिंहासन पे विराजमान कर दिया। और अगर वास्तव में परमेश्वर को महिमा देना तो उस महिमा के सिंहासन पे परमेश्वर विराजमान होना चाहिए। जो वो बोलता है उसको महत्व देना है। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई योग्यता। अब आता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक व्यक्ति चलता है, ठीक है, तो उसका मूल्य क्या है। हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसके 57 पद को पढ़िए, 57। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने हम्म। उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षी के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हम्म। उसने दूसरों से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने हम्म। उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक हम्म। और ने एक एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने हम्म। उससे कहा, जो कोई अपना अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। देखिए, यहां भी एक व्यक्ति को अयोग्य ठहरा देता है परमेश्वर। अगर एक व्यक्ति ये बोलता है कि प्रभु ऐसा ऐसा काम मेरा घर में पेंडिंग पड़ा हुआ है, पहले मैं उस काम को कर लूं, पहले पहले मैं उसको कर लूं, बाद में तेरे को समय दे दूंगा। तो बाद में समय दूंगा मतलब बचा हुआ टाइम। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा मेरे प्रियो, अपने 10वें अंश की बात करते हो। आपने भी सुना होगा ना कि हम दशवांश देते हैं, हम उपवास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम 40 दिन की फास्टिंग करते हैं। फरीसियों के समान वो अपने इन सब बातों को गिनाते रहते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि चलिए आप जो दशवांश देते हैं परमेश्वर को, ठीक है, आपने पैसा तो दे दिया। जैसे आपने देखा होगा ना, अगर मैं बात करूं हमारे मेडिकल साइंस की, तो सारे मेडिकल में 2 स्लोगन बड़े महत्वपूर्ण हैं जिनके द्वारा वो एक व्यक्ति से कुछ लेते हैं। क्या क्या बोलते हैं, कौन सा दान महादान है, बेला बहन को मालूम होगा। मेडिकल में अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मेडिकल वाले बोलते हैं कि कुछ चीजें हैं जो बोलते हैं हाँ, दान, अंगदान एक अंगदान, महादान। रक्तदान, रक्तदान महादान। रक्तदान महादान। ये हॉस्पिटल वाले बोलते हैं। और इसी से लोगों को प्रमोट करते हैं, तो लोग आते हैं और अपना ब्लड देते हैं लोगों को, है ना। हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक होता है। और उसी तरीके से एक आई का भी हॉस्पिटल होता है। तो वो लोगों का क्या स्लोगन है, नेत्रदान महादान। वो लोग कहते हैं नेत्रदान महादान। आपको पता, मेरा भी एक स्लोगन है। मैं लोगों से बोलता हूं वक्तदान महादान। कौन सा दान, समय का दान। समय का भी दान कर दो भैया, वक्त दान। तुम रुपया पैसा दान करोगे इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो इससे अच्छा वक्त दान करो। ये हमारे लिए क्या है, महादान हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के लोग जब किसी व्यक्ति के घर जाते हैं ना मेरे प्रियो, तो हर एक व्यक्ति मालूम आपको क्या बोलता है,
कि भैया आप गलत समय पे आ गए, अभी हम लोग ना कहीं जा रहे थे, तो भाई साहब वो छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। बड़े बड़े ओपनिंगों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो पहले पूरा घर घुमाया जाता है और बताया जाता है कि लगभग 1 करोड़ रुपए में बन के तैयार हुआ। कोई बोलता है 70 लाख में बन के तैयार हुआ, कोई बोलता है 80 लाख में बन के तैयार हुआ। तो अगर अप्रोक्स मान लें कि एक घर को बनने में लगभग कितना समय लगता होगा अमन भाई? अगर एक 3 BHK का घर बनवाते हैं, 3 या 4 लैट्रिन बाथरूम के साथ, बाउंड्री बॉल और छत और ये सब चीजें, पैराफिट, सब कुछ बनने में कितना टाइम लगता होगा अगर अच्छे से फुर्सत में घर बनाए तो? जल्दबाजी में तो 1 साल तो लग जाता है भैया। अब अच्छे से बनाएंगे तो फिर ज्यादा ही लगेगा, 2-3 साल। अगर फुर्सत में या बहुत अच्छे से समय देके अगर आप घर बनवाएंगे ना, तो कम से कम 2 साल लगता है घर बनवाने में, कम से कम, है ना, 1.5 से 2 साल। लेकिन आपको पता है कि जब उन्हीं लोगों के घर में जब हम लोग ओपनिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं और क्या बोलते हैं पता है आपको? कि प्रार्थना कर दीजिएगा, छोटी सी कीजिएगा ना, शाम को 7 बजे से खाना शुरू होने वाला है और हमने संगति का टाइम इतना दिया है, तो हमको सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है। और उस 1 घंटे में भी बियॉन्ड टाइम कोई व्यक्ति नहीं आके बैठता। अगर 6 बजे से मीटिंग रहती तो हम देखते हैं 6:15 और 6:30 बजे तक आधी कुर्सियां खाली रहती, आधी क्या, 75% स्पेस जो है वो ब्लैंक रहता है। 15-20 लोग आते हैं मुश्किल से। सो मेरे प्रियो, यही है, परमेश्वर को एक व्यक्ति महत्व ही नहीं दे रहा है। आशीष चाहिए 1 करोड़ रुपए की, और जब परमेश्वर को वक्त देंगे तो कितना देंगे? थोड़ा सा। तो क्या इस थोड़े से वक्त में परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम कर पाएगा क्या, या कर सकता है? अगर दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो अगर वक्त दान महादान जैसा मैं आप लोगों के सामने इस विषय को रखा हूं, तो 10% हम अपनी कमाई का देते हैं, तो 24 घंटे में से कितने टाइम होता है 10%? किसी को आइडिया है? 2 घंटा 40 मिनट होगा। 2 घंटा 40 मिनट किसका है? 24 घंटे। इस परमेश्वर चौबीस का। घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट एक्चुअल में किसका है वो? परमेश्वर। परमेश्वर का। परमेश्वर का है। और ये समय मालूम है आपको कब देते हैं हम लोग? किसको पता है? आपने देखा होगा लोग जब रूटीन में प्रेयर करते हैं तो ये टाइम कब देते हैं पता है आपको? सुबह का देते हैं कि जनरली रात का शाम देते को, हैं? रात का सर, जनरली रात को ही देते हैं। जनरली लोग रात में ही समय देते हैं, सही बोले ललित भाई ने। और मैं पहले अपने जीवन की बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे भी घर में जब प्रार्थना होती थी, तो हम खेल कूद के अपना इतना थक जाते थे कि जब रात में बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, तो हम घुटने के बल आते थे। और आप में से भी बहुत से लोगों को इस बात के विषय में पता होगा, अब आप लोगों के जीवन में हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि दिन भर खेल कूद के आता था, स्कूल जाता था, पढ़ाई लिखाई करता था, कोचिंग जाता था, जब घर आता था रात में जब प्रार्थना होती थी, तो पापा जी मम्मी जी सब लोग बाइबल पढ़ते थे, दुआ प्रार्थना करते थे, गाना आना गाते गाते बहुत टाइम हो जाता था। और जब हम प्रार्थना करने की बात आती थी तो हम घुटने पे बैठते तो सर झुका लेते थे, और सब लोग सोचते थे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ ही में सो जाते थे। अब दुआ हो जाती थी, प्रभु की प्रार्थना हो जाती थी, सब आमीन बोलते थे, हमको हिलाते थे, तब हम उठ के बैठ जाते थे। ये होता था हमारे साथ में मेरे प्रियो। तो आप सोचिए कि सुबह 5 बजे से दिन की शुरुआत होती है, ठीक है, रात के 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे दिन का अंत होता है। लेकिन जो समय देना चाहिए प्रभु को, वो कौन सा बेस्ट टाइम होता है? भोर भोर। का। भोर भोर का का। समय। बाइबल में किस समय को लिखा है बेस्ट टाइम? भोर का ही समय लिखा है ना। तो सुबह जी तड़के हाँ। हम अगर परमेश्वर के साथ संगति और सहभागिता करते हैं, अगर अपनी नींद का त्याग करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता मेरे प्रियो कि परमेश्वर बुद्धि को और समझ को ना खोले। क्योंकि अय्यूब उसके 28 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का क्या है? मूल क्या है। है? हाँ, मूल है। मूल है। मूल है।
मूल है मतलब क्या होता है? आरंभ, स्टार्टिंग। आरंभ होता है ना, ये कि अगर परमेश्वर का एक व्यक्ति भय मानता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यही बुद्धि है, यही शुरुआत है। अगर आप पढ़ेंगे हमारे साथ अय्यूब उसका 28 अध्याय उसके 28 पद में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ये अय्यूब की किताब में लिखा है, ठीक है। अगर आप नीति वचन उसका 9 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? नीति वचन 9:10 यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आप देखिए दोनों बातें हैं। आप अगर परमेश्वर के वचन को एज इट इज अगर हम अपने जीवन में मानते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब आरंभीकरण कहाँ से होगा? परमेश्वर के भय मानने से। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के भय में रहता है, ठीक है, तो परमेश्वर के भय से उसके जीवन में एक शुरुआत होती है, वो बुद्धि को प्राप्त करने लग जाता है। और परम प्रधान ईश्वर को जानना यही समझ है। यही समझ है का मतलब अगर एक व्यक्ति जैसे जैसे परम पवित्र ईश्वर को जानेगा, सर आप म्यूट हो गए हैं। बुराई से दूर रहना है। अगर हम बुराई से दूर होंगे तो हम परमेश्वर के निकट आएंगे, क्योंकि परमेश्वर के निकट हम जब आते जाएंगे तो हमारे जो दोष हैं, ठीक है, वो हमसे दूर होते जाएंगे, अर्थात हम निर्दोष होते जाएंगे। आप पवित्रता हमसे दूर होती जाएगी तो हम पवित्र होते चले जाएंगे। कलंक हमसे दूर दूर होते जाएंगे तो हम निष्कलंक होते जाएंगे। सो परमेश्वर के वचन को जो भी व्यक्ति महत्व देता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को आदर देता है। और परमेश्वर तो अपने वचन में साफ बोलता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को खाना खाने के लिए नीचे बोला है। परमेश्वर ने अपने वचन को, ठीक है, अपने से ज्यादा महत्व दिया है। तो जो उसके शब्द हैं, जो उसका वचन है, परमेश्वर अपने वचन को अगर इतना महत्व दे रहा है तो मेरे प्रियो हमको भी परमेश्वर को उतना ही महत्व देना है जितना परमेश्वर अपने वचन को देता है। सो अगर प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के चेले बनने का क्या अर्थ है, चेले बनने का क्या मूल्य है, चेले बनने की क्या योग्यता है। और अगर हम इस योग्यता को नहीं समझ पाए मेरे प्रियो तो हम उसके अयोग्य हो जाएंगे। और इसी को परमेश्वर जब परमेश्वर के वचन को जानने और समझने लगता है, परमेश्वर उसे चेला बनाता है। चेला बनाने के बाद परमेश्वर अपने दाग की बारी में उसी चेले को भेजता है। और जब एक व्यक्ति इन बातों को बहुत अच्छे से जानने लगता है, समझने लगता है, आता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि वो ये बात जानता है कि हर एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है, जो परमेश्वर के भेदों का भंडारी है, जैसा वचन बोलता है पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 4 पद में पौलुस ने कहा कि मनुष्य हमें मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। तो मनुष्य की बोली जो होती है वो परमेश्वर के वचन को जब बताता है, समझाता है, तो उसकी बोली उसका भेद खोलती। तो उस टर्म्स ऑफ कंडीशन पे जब हमारे आसपास के लोगों को परमेश्वर प्रमोट करे तो हम लोग कभी उसके ऊपर ना बड़बड़ाए। जैसा अभी बहन बेला प्रार्थना कर रही थी कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का सेवक है, वो कितने आदर के योग्य समझा जाता है। सुन रहे हैं आप लोग? दुगने आदर के योग्य, दुगने आदर के योग्य। तो ऐसा ही आदर सम्मान परमेश्वर चाहता है कि उसके लोगों को मिलना चाहिए, हमको देना भी है। सो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। और परमेश्वर निश्चित रूप से जब एक व्यक्ति इन सब बातों की योग हो जाता है तो परमेश्वर अपनी दाग की बारी में उसको मजदूर के समान काम पे लगा देता है।
मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के इन वचनों के लिए, परमेश्वर की इस संगति के लिए, परमेश्वर की इस सहभागिता। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, भाई के द्वारा बहुत अद्भुत और सुंदर वचनों को हमारे सामने रखा गया है कि हम कैसे प्रभु की दाख की बारी, जो इस्राएल का घराना है, उसमें जो प्रभु चाहता है कि हम काम करें, उसके लिए हमको कैसे योग्य बनना है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर उस योग्यता को पूरा करते हैं, तभी प्रभु हमको अपने दाख की बारी में काम करने के लिए तैयार करता है। और हमारे जीवन में ये बड़ी आशीष का विषय है कि हम सचमुच में परमेश्वर की इच्छा में चुने गए हैं, हम उसके योग्य हैं कि नहीं, कि हम उसकी दाख की बारी में काम करें। हमको अपने अपने जीवनों को जांचना है। प्रभु इस सुंदर वचन पर आशीष दे, जो भाई के द्वारा पवित्र आत्मा की सहायता से हमें समझाने के लिए प्रभु ने आज अपना प्रबंध हमारे बीच में किया है। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और इंदिरा बहन से मैं आग्रह करूंगी कि वो अंतिम प्रार्थना करें, और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे। इंदिरा बहन। आइए हम दुआ करें। कितना हसीन वादा किया परमेश्वर ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, हे प्रभु धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद। जीवते परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता दीनता के साथ आपके पावन चरणों में आते धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जब हम इस पल को प्यारे खुदावन आपकी संगति सहभागिता में बिताते हैं प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके उस अनुग्रह के लिए, उस दान के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी हमने बगैर परिश्रम के प्रभु जी प्राप्त किया प्रभु जी। और उस अनुग्रह के सहभागिता है में हम पाए जाते हैं प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमसे इतना प्यार किया प्रभु जी। उन वचनों को प्यारे खुदावन, आपके पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए प्रभु जी हमने 3-4 बार पढ़ चुके हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मगर जब जब पढ़ते हैं प्यारे खुदावन, आप अलग अलग हमसे प्रभु जी बात करते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी आपका परिश्रम ऐसा रहता है प्यारे खुदावन कि आप हमारे बीच में प्रभु जी ऐसी ऐसी बातों को रखते हैं, ऐसी बातों को खोलते हैं प्यारे खुदावन, जो हमारी बुद्धि और समझ से अलग रहती है प्यारे प्रभु जी। मगर जब हम आत्मिक संगति में आते हैं प्रभु जी, हमारे आत्मिक पिता जो आप हमें शिक्षा देते हैं प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी पंकज भाई के द्वारा प्रभु जी अद्भुत गूढ़ रहस्यों को प्रभु जी सरल शब्दों में हमारे हमारे सामने प्रस्तुत किया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस छोटे से झुंड पर आशीष और बरकत देना प्रभु जी। जितने सुने हैं प्यारे प्रभु जी और जितने बाद में सुनेंगे प्रभु जी, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन आपके इस प्यार के लिए प्रभु जी। उन गुण रहस्यों को प्रभु जी, पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु जी रहस्यों से भरा हुआ है। उन रहस्यों से भरा हुआ है जो सांसारिक मनुष्य उस बातों को समझ ही नहीं सकता प्यारे खुदा। मगर प्रभु जी हमारी समझ को खोल प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सबकी समझ को खोल प्रभु जी। जब जब हम आपके इस जलाली वचनों को सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, पढ़ते हैं प्यारे प्रभु जी, हमें भी प्रभु जी उस पलों में प्यारे खुदावन नींद से उठाए प्रभु जी कि हम आपके संगति सहभागिता में वो 2.5 घंटे रह सके प्रभु जी। वचन हमें बार बार सिखाता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर रहा है प्रभु जी, बाद में हम संसारिक कामों में जाए प्रभु जी। ये वो समय रहता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया। आपके उस जलाल को प्रदर्शित करता है प्यारे खुदावन, आपके उस रहस्यों को उजागर करता है प्यारे प्रभु जी। सुनने वालों के हृदय को खोल प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। हम उस प्रार्थना विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं प्यारे खुदावन,
जो वचन के भूखे प्यासे हैं, जो बीमारी अवस्था में है, जो वायरल के इस लपेटों में है प्यारे प्रभु जी। अमन भाई प्यारे खुदावन, उनकी तकलीफों को दूर करना प्यारे प्रभु जी। जो वायरल इन्फेक्शन उनके अंदर है प्यारे खुदावन, उसको तू दूर करना प्रभु जी। उस बहन देवराज के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन। जब दुख की घड़ियां हमारे जीवन में आती है प्यारे प्रभु जी, तो हम अपना ध्यान प्रभु जी अपने जीवते परमेश्वर पिता पर लगाते हैं, क्योंकि सहायता तो हमें वहीं से मिलती है प्यारे खुदावन। जो घड़ियों में प्यारे खुदावन उस बहन के जीवन में बीत रही है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। वचनों के माध्यम से उनसे बोलना और बातचीत करना प्यारे खुदावन। ऐसी परीक्षाओं से मैं भी गुजरी थी मेरे अब्बा, आपने मेरी सहायता करी, जबकि उस समय मेरा विश्वास तो कमजोर था मेरे अब्बा, मगर फिर भी आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्यारे खुदावन। और आज भी प्रभु जी आपने मेरी सहायता करी। वायरल इन्फेक्शन के लपेट में मैं भी थी प्रभु जी, आपने मुझे निजात दिया प्रभु जी। खांसी का इन्फेक्शन है प्यारे खुदावन, उससे भी मुझे निजात दिलाना प्रभु जी। एक एक भाइयों एक एक बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जोसना बेटी के लिए करती हूँ प्रभु जी, ज्योति बहन के लिए करती हूँ, शेडोल वाली ज्योति बहन के लिए भी करती हूँ प्यारे खुदावन। समीक्षा बहन के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो अपने परिवारों के लिए चिंतित रहते हैं प्यारे प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है कि एक जागा परिवार में तो सारा परिवार उद्धार पाएगा प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम ही बचने ना पाए प्रभु जी, हमारा घराना खानदान आसपास हमारा शहर भी बचाया जाए प्रभु जी। हम अपने मध्य प्रदेश के लिए भी प्रार्थना करते हैं अब्बा। हालेलुया। हमारा मध्य प्रदेश भी यीशु मसीह आपके नाम से जाना चाहे। यीशु मसीह मध्य प्रदेश को हम यीशु मसीह आपके नाम से मांग लेते हैं, क्योंकि आपका वचन हमें बार बार सिखाता है कि लोगों को मांगो, देशों को मांगो, राज्यों को मांगो। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जिस जगह हम पाए जाते हैं उस शहर को भी हम मांग लेते हैं प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से। हम और क्या मांगे प्रभु जी, मांगने से बढ़कर तू जानता है किन किन चीजों की आवश्यकता है। आप बगैर मांगे भरपूरी से आपसे प्रेम करने वालों को देते हैं। हम क्या मांगे प्रभु जी, हमें तो केवल आप चाहिए मेरे अब्बा। आप हर विश्वासियों को मिल जाए प्रभु जी, प्रत्येक विश्वासियों के जीवनों में काम करे, हम यही मांगते हैं प्रभु जी। क्योंकि हमें खुद बचना काफी नहीं, औरों को भी बचाना आपकी लपटों से खींच खींच कर प्रभु जी यीशु मसीह आपके राज्य के लिए जीतना है प्यारे प्रभु जी। हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है कि संसार की तरफ देखते हैं तो फसलें तो पकी हुई है, खेत तो भरे पड़े हैं प्रभु जी, मजदूर थोड़े हैं, मजदूरों को भेजिए। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमें भी वो मजदूर बनाइए प्रभु जी, क्या कि हम खेत में प्रभु जी आपकी जोत सके प्रभु जी। हमें तैयार करिए, प्रत्येक ग्रुप के लोगों को तैयार करिए मेरे प्रभु जी, ताकि हमारे द्वारा चलने फिरने, स्पर्श करने से, छूने से, बोलने से प्यारे खुदावन यीशु मसीह आपका जलाल प्रकट होने पाए। हमारी कमी घटियों को तू दूर कर प्रभु जी, और हमें सिद्धता की दौड़ में आगे बढ़ाते जा प्रभु जी, ताकि हम सब इस ग्रुप के लोग सिद्ध हो जाए प्रभु जी, और औरों को भी प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी जीतने वाले पाए जाए प्रभु जी। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जब हम विश्राम वार में प्रवेश करेंगे प्रभु जी, तो शरीर तो हमारा सोएगा प्रभु जी, मगर आत्मा आपसे लौ लगाकर हम आपसे प्रार्थना करेंगे। हमारे को प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करना प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करना प्रभु जी, और हो सके तो प्रभु जी सवेरे प्रभु जी भोर को हमें उठाना प्रभु जी। प्रत्येक को प्रभु जी यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं प्यारे प्रभु जी। सुनने वालों पर आशीष और बरकत हो जाए प्रभु जी। यीशु मसीह आपके जलाली नाम से इस छोटी सी दुआ का करते हैं, सुनो कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन।